बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली आलू की कतलियों की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें, जब घर में कुछ ना हो आप ये आलू की कतलियाँ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और खाने वाले जो है बिल्कुल तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 4 से 5 अदद हमने आलू लिए। इसको हमने इस तरह गोल गोल कट करके पानी में भिगो दिया ताकि काले ना हो। 1 प्याली हमने ग्रीन प्याज लिए। ये ड्राई मसाले हैं, रेड चिली फ्लेक्स है, हल्दी पाउडर, नमक है, 2 बड़े टमाटर है हमारे पास, हरी मिर्चें, हरा धनिया है। ये 5 हमने गोल वाली लाल मिर्चें लिए, ज़ीरा लिया और हस्बे ज़रूरत ये ऑयल है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें गर्म होने के बाद जो हमने इसमें ज़ीरा और जो साबुत लाल मिर्च ली थी हम वो डालेंगे ताकि इसका जो है थोड़ा ब्राउन सा कलर आ जाए। इसको जब तक पकाएंगे। और देखिए लाल मिर्च जो हमने ली थी साबुत वाली, उसको हमने 2-2 पीस करके डाला है, ठीक है। इस तरह डाल के इसको थोड़ा सा इसको कलर आने तक थोड़ा सा अच्छा इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से इसका कलर आ जाए हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए हमारा तकरीबन ज़ीरा भी ब्राउन हो चुका है। फिर जो हमने हरी प्याज ली थी, अपनी हरी प्याज हमने ऐड कर दी। हरी प्याज को अच्छा हम थोड़ा सा जब तक ये नरम हो जाएगी हम जब तक इसको कुक करेंगे, इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। देखें बस इसका थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको देखें इस तरह हम 5 मिनट तक इसको अच्छा सा हम इसको चमचे चला के इसको भी बहुत अच्छा सा हम ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए हरी प्याज जो है ना आलू की कतलियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो लिहाजा मैं जब भी आलू की कतलियाँ बनाती हूँ तो मैं लाजमी डालती हूँ। आप भी डालें, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। देखें अब ये हो चुकी है। अब इसके बाद हमने जो आलू अपने कट करके रखे थे गोल गोल, देखें इस तरह कतलियाँ बना के हमने वो ऐड कर दिया। वो भी डाल के इसको अच्छा सा हम इसको मिक्स करते हैं प्याज के साथ। ये देखिए अच्छा से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब हमारे ये आलू और हरी प्याज अच्छी सी मिक्स हो जाएंगे, जो ड्राई मसाले हमने लिए थे, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, हम वो भी इसमें डाल देते हैं। वो भी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू की कतलियाँ हमारी बनती हैं। यकीन करें पराठे के साथ अगर सुबह नाश्ते में हो, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। सुबह नाश्ते में आप पराठों के साथ खाएँ तो ये। इसके बाद फिर हमने जो अपने टमाटर लिए थे 2 अदद, हम वो भी इसमें कट कर रहे थे, जो हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो भी डाल देते हैं। वो भी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे टमाटर, मसाला और आलू जो है बहुत अच्छे से जो है सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और ये आलू की कतलियाँ बन भी बहुत जल्दी जाती हैं और बहुत झटपट तैयार हो जाती हैं। तो मुझे भी जब कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आज क्या पकाऊँ, तो मैं आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ। बच्चे भी माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह देखिए इस तरह हमने आलू की कतलियों का जो मसाला, टमाटर और इसमें हम अच्छा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी कि हमारा मसाला नीचे लगे भी नहीं और हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल जो है गल जाएं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। फिर हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। चलें 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू की कतली है। इसकी जो खुशबू है ना इसमें हरी प्याज की और ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। देखिए आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा ये आलू की कतलियाँ कितनी शानदार लग रही हैं। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी मसालेदार आलू की कतलियाँ डन है। अब इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है उसमें जो हमने कट करके रखा था हम वो डालते हैं। देखें हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं इसको, फिर हम डिश आउट करते हैं। ये हमारी जो आलू की कतलियाँ जो है बिल्कुल डन है। देखिए हमने इसमें कोई शोर वाली नहीं बनाई थी, ये बिल्कुल मसाले वाली लग रही है। देखिए मसाला अच्छा सा इसमें नज़र आ रहा है हमारा। तो अब देखिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ डन हो चुकी हैं। ये देखिए यकीन करें आप इस रेसिपी से बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। मिलेंगे फिर एक और अच्छी और नई और झटपट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।